बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वेद, यज्ञ, तप और सत्य। ये चारों विद्वान थे और जादू टोने में माहिर थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। ओम क्रम क्रम क्राम क्राम सह भैरवानंदाय नमः रुद्राय रौद्र रूपाय क्रोधाग्नये दीताय च हुम हुम फट स्वाहा सर्वशत्रुनाशाय नमः। मित्रों, कल जब मैं अपने दादा के वहां गया था तब मुझे मेरे दादा ने एक ग्रंथ के बारे में बताया। ग्रंथ? क्या कोई जादुई ग्रंथ का पता चला है क्या तुम्हें? हाँ, लेकिन ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में एक ऐसा मंत्र है जिससे हम किसी भी मरे हुए जीव को जीवित कर सकते हैं। परंतु एक मुश्किल है, वो ग्रंथ गांव के पश्चिमी जंगल में है। पश्चिम वाले जंगल में? पर वहां तो बहुत ही खतरनाक भूत, प्रेत और जिन्नों का डेरा है। हाँ, वो तो है, लेकिन हम भी तो तंत्र विद्या जानते हैं। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हमने भी तो कितने भूत, प्रेत और जिन को काबू किया है। ठीक है, लेकिन सुना है वो जंगल बहुत खतरनाक है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस वेद के चक्कर में हमारी खुद की जान भी जा सकती है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जंगल में अनजान शक्तियां हो सकती हैं। हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अरे सत्य, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और यदि तुम मर भी गए तो हम तुम्हें उस ग्रंथ से दोबारा जीवित कर देंगे। सत्य उस जंगल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वेद और यज्ञ की उत्सुकता इतनी थी कि उन्होंने सत्य की बात को हल्के में लिया और अगले दिन चारों जंगल की ओर चल पड़े। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें वह प्राचीन ग्रंथ मिल गया। उसमें एक मंत्र था जो मृत प्राणी को जीवित कर सकता था। चलो, आखिरकार इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और हमने इस अनोखे ग्रंथ को ढूंढ निकाला। अब पूरे गांव में हम चारों मित्रों का नाम होगा। वेद, वो सब तो ठीक है, पर हम इस ग्रंथ के मंत्र का उपयोग किस पर करेंगे? हमें मरा हुआ प्राणी कहाँ मिलेगा? अरे, ये जंगल बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं कोई मृत प्राणी तो हमें मिल ही जाएगा। वेद, अब तो हमें ये ग्रंथ मिल चुका है। जितनी जल्दी हो सके हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। गांव जाते वक्त यदि रास्ते में हमें कोई मृत प्राणी मिल जाएगा तो हम उसे जीवित कर देंगे। अरे सत्या मित्र, तुम तो बहुत डरपोक हो। चिंता ना करो, अब तो हमारे पास एक बहुत ताकतवर मंत्र है। हमें कुछ नहीं हो सकता है। चारों खुशी खुशी गांव लौटने लगे। रास्ते में जंगल से गुजरते समय उन्हें एक मरे हुए बकरे का शव दिखा। अरे वाह, भगवान भी हमें हमारी मेहनत का फल तुरंत देना चाहता है। देखो, बिना मेहनत करे ही हमें एक मृत बकरा मिल गया। मित्रों, क्यों ना हम अपने मंत्र का परीक्षण इस बकरे पर करें? ये बकरा सही मौका है। हाँ वेद, चलो इसे जीवित करते हैं। अब दुनिया हमारी शक्ति देखेगी। मुझे भी ये अच्छा विचार लगता है। रुको मित्रों, यह जंगल सामान्य नहीं है। अगर ये बकरा कोई जादुई प्राणी हुआ तो हमें सावधान रहना चाहिए। अरे सत्या, तुम हमेशा डरते रहते हो। देखो, हम 4 लोग हैं और ऊपर से हमारे पास अब जादुई ग्रंथ भी है। भला अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? सत्य की बात को अनसुनाकर वेद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमोस्तु घोरायै कालरात्र्यै भयंकर दंष्ट्रायै विदारिण्यै च प्रथमं कालस्य बीजं ध्यायेम यत्र लोकः विलयं गच्छति
द्वितीयं मृत्योः गभीरतां पश्यामि यस्मात् न कोऽपि मोक्षं लभते। ॐ ह्रीं क्रीं तमसे नमः। शान्तिः न शान्तिः न शान्तिः न। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ बकरा हिलने लगा, उसकी आंखें खुली और वो खड़ा हो गया। अरे वाह, देखा, हमारा जादू काम कर गया। ये बकरा अब हमारा है। अब हम किसी को भी जीवित कर सकते हैं। अब गांव में हमारी जय जयकार होगी। चलो इसे गांव ले चलते हैं। अब लोग हमें पूजेंगे। इस बकरे की आंखों में कुछ अजीब सी चमक है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है? अरे सत्या, ये छोटा सा बकरा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम तो बेवजह ही डर रहे हो। अब अंधेरा होने वाला है और रात में जंगल में घूमना सही नहीं है। हमें रात को यहीं विश्राम करना चाहिए। चारों ने पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। आधी रात को अचानक वेद को किसी ने आवाज लगाई। वेद, वेद मेरे मालिक, जागो। कौन है जो इतनी रात को इस जंगल में मुझे आवाज लगा रहा है? मैं हूँ मेरे मालिक। मैं वही बकरा जिसे आपने जीवन दान दिया है। तुम तो बोल भी सकते हो। ये बात तो मुझे अपने मित्रों को भी बतानी चाहिए। नहीं मालिक, मेरी आवाज और कोई नहीं सुन सकता। सिर्फ आप सुन सकते हो, क्योंकि आपने मुझे जीवित किया है। जीवित तो मैंने ही तुम्हें किया है, परंतु कहीं तुम कोई भूत प्रेत या जिन तो नहीं हो? नहीं मालिक, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। आपने मुझे जीवन दान दिया है और आप बहुत बुद्धिमान हो। मैं आपके इस उपकार के बदले आपको जंगल में एक गुप्त खजाना दिखा सकता हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। अरे वाह, खजाना! एक तो ये जादुई ग्रंथ और ऊपर से ढेर सारा खजाना। चलो बकरे, मुझे उस खजाने के पास ले चलो। वेद बिना कुछ सोचे बकरे के साथ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद वेद बोला, अरे बकरे, अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। कहाँ है वो खजाना? खजाना? तुमने किसी बकरे को नहीं, अपनी मौत को जीवित किया है, मूर्ख ब्राह्मण। वेद बहुत चिल्लाया, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। राक्षस उसे एक बार में ही पूरा खा गया। सुबह जब वेद नहीं दिखा तो बाकी तीनों घबरा गए। वेद कहाँ गया? क्या जंगल में कोई जानवर उसे ले गया? मुझे नहीं लगता। यदि जानवर उसे ले गया होता तो वह ग्रंथ तो यहीं होता, परंतु वह ग्रंथ भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है वेद वह ग्रंथ लेकर कहीं चला गया है। हमें वेद को ढूंढना चाहिए। आखिर ग्रंथ हम चारों ने मिलकर ढूंढा है। वह ग्रंथ को लेकर अकेले कैसे जा सकता है? मैंने कहा था ना, ये बकरा सामान्य नहीं है। जरूर इसी बकरे ने वेद को मार डाला होगा। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। सत्य, तुम बस डरते रहते हो। वेद शायद कहीं भटक गया होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए। हम वेद और उस ग्रंथ के बिना वापस नहीं जा सकते हैं। पूरा दिन जंगल में वेद को ढूंढने के बाद रात को तीनों उसी जगह पर पहुंचे। सुबह से रात हो गई, वेद का कहीं कोई अता पता नहीं है। आज रात भी यहीं विश्राम करना पड़ेगा। कल सुबह फिर से वेद की तलाश करेंगे। तीनों वहीं सो जाते हैं। रात को यज्ञ को एक आवाज सुनाई देती है। यज्ञ, उठो यज्ञ, तुम्हें वेद ने बुलाया है। कौन है जो इतनी रात को इस घने जंगल में मुझे आवाज लगा रहा है? मैं हूँ यज्ञ, वही बकरा जिसे तुमने जीवन दान दिया। अरे, तुम तो बोल भी सकते हो, मगर कैसे? मुझे ये बोलने की शक्ति वेद ने दी है। उसने मुझसे कहा था, जब तीनों सो जाएं
तो यज्ञ को मेरे पास ले आना। तप और सत्य हमारे किसी काम के नहीं हैं। यज्ञ भी बकरे की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। अगली सुबह तप और सत्य जब उठे तो यज्ञ का भी अता पता नहीं था। पहले ही वेद का कहीं अता पता नहीं है और ऊपर से आज ये यज्ञ भी गायब हो गया। हमें दोनों को ढूंढना होगा। दोनों यज्ञ को ढूंढने निकल पड़े। कुछ दूर पहुंचकर सत्य बोला, मित्र, अब तो मान लो ये बकरा राक्षस है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम दोनों भी मर जाएंगे। तुम सही कह रहे हो सत्य, लेकिन हम इसे कैसे हराएंगे? ये बहुत शक्तिशाली लगता है। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मेरे पास एक योजना है। सत्य और तप ने मिलकर एक चालाकी भरी योजना बनाई। कुछ देर बाद सत्य बकरे के पास आया और बोला, हे बकरे, मैं तुम्हारी शक्ति देखकर चकित हूँ। मैं तुम्हारी पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी असली शक्ति देखनी है। अपना असली रूप दिखाओ। तू छोटा सा ब्राह्मण मुझे चुनौती दे रहा है। ठीक है, देख मेरा असली रूप। राक्षस ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू किया, लेकिन सत्य और तप तैयार थे। उन्होंने पहले से ही एक जादुई जाल तैयार किया था। जैसे ही राक्षस अपना रूप दिखा रहा था, तब जो पेड़ के पीछे छुपा था उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ज्ञान नेत्रम प्रदेहि मे सत्यस्य दर्शनम तिमिरम दूरम कुरुदेव ज्योतिः पुंजम लभाम परम तत्वस्य विस्तारम पश्याम्यहम हि जालम। नहीं नहीं, ये क्या है? ये क्या? तुमने मुझे फंसा लिया। छोड़ दो मुझे। इस तरह सत्य और तप ने अपनी बुद्धि और सावधानी से राक्षस को हराया, लेकिन अपने दो मित्रों को खोने का दुख उन्हें हमेशा रहा।